दूसरी बार बीजेपी को जिताया, लेकिन आप देख रहे हैं कि अंकिता जो भंडारी कांड हुआ था यहाँ पे, असीमता लूट गई उसकी। एक गरीब घर की बेटी अपनी अपनी चरित्रवान लड़की है जो अपना काम जो नहीं चाहती थी, और कुछ जो अपनी इच्छा से जो कुछ भी कर रहा है उसकी तो बात छोड़ो, लेकिन जो नहीं चाहता उस पर ज़बरदस्ती आप उसका जो चीर हरण कर रहे हैं, उसके साथ बलात्कार कर रहे हैं और उसके बाद उसका मर्डर कर रहे हैं। उसका कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ी हमारी अस्मिता लूटी गई हमारी उत्तराखंड की। नमस्कार, उत्तराखंड तक में आपका स्वागत है और मैं हूं विकास वर्मा। इस समय मैं कोटद्वार के तहसील परिसर में खड़ा हूं और मेरे साथ तमाम यहाँ जो स्थानीय निवासी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या क्या समस्याएं कोटद्वार में हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शक्तिशाल कपरवा। और क्या समस्या है कोटद्वार में, कैसे देखेंगे कितनी क्या समस्या है कोटद्वार में है? कोटद्वार में द्वार है और ये समस्याओं का भी द्वार है, और यहाँ अगर आप कोई भी विभाग लें, सब जगह समस्या ही समस्या है। आप देखिएगा मोटर नगर है, मोटर नगर में करोड़ों रुपया खर्च किया है, बर्बाद हो चुका है, लोहा गल गया है, कोई पूछने को तैयार नहीं। शहरी विकास विभाग उत्तराखंड कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। नगर निगम का जो आयुक्त है वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। नगर निगम के आयुक्त वो जो मेयर हैं वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। और वो हमारा हार्ट है, उस हार्ट का डेवलपमेंट होना चाहिए था। उस पर सैकड़ों लोगों का रोज़गार आधारित हार्ट है, वो ये छोटा मोटा नहीं है। तो इसलिए एक लड़ाई तो हमारी वो भी है। दूसरी लड़ाई कर्णाश्रम है, जो हमारे देश का नाम जिसके नाम से भारत पड़ा, उस भारत का जन्म वहाँ हुआ है और राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक स्थान है, जिसका डेवलपमेंट होना चाहिए था। वो एक राष्ट्रीय तीर्थ के रूप में होना चाहिए था, वो भी नहीं होता है। 2017 में गडकरी जी यहाँ पर आए हैं चुनाव प्रचार के लिए, और जो ये मोटर मार्ग है जो कालागढ़ से लेकर के और ये कोटद्वार और लालढांग जाना था, जिस मार्ग ने उन्होंने कहा था मैं इसको नेशनल हाईवे बनाऊंगा। 2017 के बाद कितने साल हो गए, कोई नेशनल हाईवे की कोई बात नहीं करते हैं। अस्पताल आप जाइए तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिलेंगे आपको। वहाँ पर एक प्रकार का, यहाँ से चलो जी एक ऐसा कार्यालय जो दूसरे अस्पतालों को भेजने का काम करता है, यहाँ का जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट का काम मात्र ये रह गया है, छोटी मोटी बीमारियों का इलाज होता है। आप बिजली के ऑफिस में जाइए वहाँ भ्रष्टाचार है, आप पानी के ऑफिस में जाइए वहाँ भ्रष्टाचार है, आप इंडस्ट्री के इलाके में जाइए वहाँ भ्रष्टाचार है, सड़कों पर खड्डे पड़े हुए हैं, कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो तमाम भ्रष्टाचार से जो ये धरती है कोटद्वार की, इसे मुक्त करने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल लड़ाई लड़ रहा है, लड़ेगा, और उसमें हम जीते भी हैं। और हमें विश्वास है, जनता हम पे विश्वास करती है कि ये उत्तराखंड क्रांति दल आंदोलन करेगा और यहाँ की समस्याओं के निराकरण में आगे आएगा और समस्याओं का निराकरण होगा। मेरे साथ और भी यहाँ पर लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा महेंद्र सिंह रावत। इस तरह से देखेंगे पूरी समस्याएं जो कोटद्वार में है। देखो, डॉक्टर साहब ने कई चीज़ों पे प्रकाश डाला। यहाँ पर मैं जो हमारा था कि यहाँ पे एक यहाँ पे रोज़गार का एक बड़ा हब बनाया जाएगा। आप तो खुद ही देख लो कि जहाँ पहले ग्रोथ सेंटर था, 30 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ थी, आज बाहर के लोगों को रोज़ वहाँ पे सब्सिडी में 2-2, 3-3 करोड़ में सब्सिडी दी गई। आज आधे से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं और उन्होंने उन ज़मीनों पे जो लीज पे दी गई थी, जो बंद पड़ी हुई है, वो उन पे कब्जा वहाँ के बाहर के लोगों ने इस पर कर दिया। इसी तरीके से सिडकुल में चले जाइए आप, कि हमने सोचा था चलो सिडकुल में बड़ी ज़ोर शोर से प्रचार हुआ था कि हज़ारों यहाँ पे युवा रोज़गार पे लगेंगे। वहाँ पे भी आज के दिन पे 15 या 16 फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं, बाकी अलॉटमेंट हो रखा। हम तो ये चाहते थे कि अगर यहाँ पे जो भी सरकारें हैं, ये सरकारें अगर सही तरीके से कार्य करती, भाई जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो यहाँ पे माल बन रहा है उसका निर्यात करते हैं, वहाँ वही सिस्टम सिडकुल में भी हो रहा है। तो हम चाहते थे कि एक जो बड़ा इंडस्ट्रियल हब कोटद्वार को बनना चाहिए था, क्योंकि कोटद्वार ऐसा इलाका है जहाँ की पर्वतीय क्षेत्र के बच्चे जब उतरते हैं तब सबसे पहले कोटद्वार में ही रोज़गार ढूंढते हैं। इसी तरह डॉक्टर साहब ने कहा कर्ण आश्रम, अगर कर्ण आश्रम एक जो हम वर्षों से मांग कर रहे हैं, एक बड़ा वहाँ पे सौंदर्य स्थल या कर्ण आश्रम का एक नाम होता, तो आज हज़ारों बेरोजगार वहाँ कई वहाँ पे हमारे वहाँ पे रोज़गार के साधन होते, कई होटल, कई रिसोर्ट वहाँ पे स्थानीय लोगों के बनते, वो भी नहीं हुआ। मोटर नगर का, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, मोटर नगर बस अड्डा ही नहीं है, वो एक
एक कॉमर्शियल भवन था और वो कॉमर्शियल भवन बनने से नीचे बस अड्डा था, ऊपर दुकानें उसमें बननी थी। तो मैं तो सोच रहा था कि 8 से 10 हज़ार युवा वहाँ पे रोज़गार करते, पर जो भी आए अपने वोट बैंक के लालच में या अपने स्वार्थों की वजह से मेन मुद्दों पे नहीं हुआ। सबसे बड़ा ये है कि आज के दिन पे कोटद्वार में जो हाईवे है, नेशनल हाईवे बीच बाज़ार से गुजरता है, उसमें कोई बाईपास की ज़रूरत है, किसी ने उसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। आपके कोटद्वार के पूरे, अब तो नगर निगम बन चुका है, सबसे बड़ी समस्या भविष्य में आने वाली है। आपका जो कोटद्वार का क्षेत्रफल है 2 किलोमीटर चौड़ा और 17-18 किलोमीटर लंबा, आपका एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। कल को अगर यूपी ने हमारे कौड़िया 2 किलोमीटर में जाके अगर बंद कर दिया या मना कर दिया तो हम तो यहाँ मतलब हमारे एक प्लांट ना होने की वजह से हम यहाँ पे हमारी मतलब कोटद्वार में जो गंदगी फैलेगी उसकी परिकल्पना आप खुद कर सकते हो। तो हम यही चाहते हैं कि सरकारें इस तरफ ध्यान दें और जो महत्वपूर्ण यहाँ के कोटद्वार के हैं उनका निराकरण करें। और भी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर सिंह रमन है। महावीर सिंह जी, अभी काफ़ी समस्याएं लोगों ने बताई, और कुछ अन्य कुछ हों आपके पास कुछ समस्या और समाधान उन समस्याओं का भी क्या कुछ? जी बिल्कुल, यहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा पड़ा है। जिस तरह से कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि लोग, जनता की कहीं पे सुनवाई नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप कहें ट्रैफिक की व्यवस्था है, यहाँ पर नशे का कारोबार चरम सीमा पर है। यहाँ पर जो है कि क्राइम इतना बढ़ चुका है। शासन प्रशासन जो अधिकारी हैं, गण हैं, वो सब लोग जो है यहाँ पर ये निष्क्रिय है। किसी भी तरह से किसी प्रकार का जो है कोई कार्रवाई नहीं। आप समझ सकते हैं कि कई यहाँ पर केसेस हुए हैं, उनका खुलासा नहीं हो पा रहा है। तो लगभग सारी समस्याएं यहाँ पे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मूलभूत आवश्यकताओं को छोड़कर कम से कम जिस तरह युवा पीढ़ी जो हमारी है वो बर्बादी की ओर है, उनको सुधारने की ज़रूरत है। नशे के कारोबार को यहाँ पर रोकने की बहुत जरूरी आवश्यकता है। मेरे साथ एक ताऊ जी भी हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी बात करूँगा। और क्या नाम है? मेरा नाम है मदन सिंह बिस्ट। बिस्ट जी, कैसे देखेंगे आप पूरी जो समस्याएं हैं कोटद्वार में, तमाम अलग अलग प्रकार की कैसे देखेंगे सारी समस्याओं को? मैं समझता हूँ समस्याएं तो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो जितने भी हमारे जो प्रतिनिधि हैं, मतलब जो भी हमारे, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे मतलब हमारे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ पे शराब माफिया है, एजुकेशन माफिया है, भू माफिया सक्रिय हो गए पूरे उत्तराखंड में, देहरादून से लेकर अब तक। लेकिन हर किसी के यही होता है, जो भी नेता है वो सोचता है 5 साल के लिए मैं जीत गया तो अपनी कितना जेब भर दूँ मैं, हाउ टू अर्न मनी जिसको बोलते हैं, कि हम कितना अपना घर भर दें, कितने प्लॉट खरीदूँ मैं, कितने वो ले लूँ मैं। सो इसी में अभी सब जगह स्वार्थ की राजनीति और कुछ नहीं, वोट बैंक की राजनीति है। बीजेपी ने तो एक हिंदूवादी जो कार्ड मतलब फेंका हुआ है, इस वजह से सबको मतलब जनता को इस तरह भ्रमित कर रही है। और जनता तीसरी बार बीजेपी को जिताया, लेकिन आप देख रहे हैं कि अंगेता जो भंडारी कांड हुआ था यहाँ पे, सिमता लूटी गई उसकी। एक गरीब घर की बेटी अपनी मतलब अपनी चरित्रवान लड़की है, जो अपना काम जो नहीं चाहती थी, और कुछ जो अपनी इच्छा से जो कुछ भी कर रहा है उसकी तो बात छोड़ो, लेकिन जो नहीं चाहता उस पर ज़बरदस्ती आप उसका जो चीर हरण कर रहे हैं, मतलब उसके साथ बलात्कार कर रहे हैं, और उसके बाद उसका मर्डर कर रहे हैं। उसका कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ी हमारी अस्मिता लूटी गई हमारी उत्तराखंड की। और बड़ा आंदोलन हुआ, सब ने कहा कि भाई होगा इसमें। जितने वकील थे इन्होंने कहा कि हम जो है मतलब उस आर्य के खिलाफ कभी भी हम मतलब उसके पक्ष में जो वो नहीं करेंगे, वकालत नहीं करेंगे, कभी नहीं, हम कोई वकील खड़ा नहीं होगा। आज की स्थिति मैं समझता हूँ अगर करोड़ों रुपए उनको मिल गए होंगे तो ज़रूर खड़े होंगे वो भी। कुछ भरोसा नहीं है इनका किसी का भी, सब पैसे में बिके हुए हैं। और भ्रष्टाचार जहाँ से लाइन है हमारी चिलर खार, ये मतलब लाल डांग चिलर खार पूरा जो रामनगर तक जाती है, जो कुमार गढ़वाल को जोड़ने वाली। अफसोस की बात है, मतलब हम जानवरों के लिए, जानवर हमारे लिए नहीं है। और सारा जो 70% वन जो है उत्तराखंड का है, 30% भी आबादी है, और उसमें हमारे का अधिकार नहीं है। टाइगर प्रोजेक्ट बन गया है। आप देख रहे हैं कि इधर मैं उस गाँव उधर इलाके से जुड़ रहा हूँ, मैं टाइगर गाँव से आता हूँ। अभी हमारे सामने पिछले महीने एक टीचर को मतलब जो है बाघ ने उसे झपटा मार दिया था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट रहा यहाँ पे, और डेली अपनी स्कूल में जा रहा था वहाँ पे। बड़ी शर्म की बात है। मतलब अब बाघ यहाँ के मतलब मोदी जी खरीद कर यहाँ भेज रहे बाघों के वर्ल्ड का, मतलब इसको एक हब बना रहे हैं, मतलब जानवरों के लिए, जानवरों के लिए ये। और वो रोड को देखें, रोड की क्या हालत है, मतलब रोड 6 महीने में नहीं चल रही है। ये जो जितनी भी मतलब वहाँ पे लाल डंग चिरड़ वाले तो हाल देख रहे हैं। भाई जंगलात का क्या मतलब होता है? ये तो जंगली बसा लो, यूँ उत्तराखंड और कहीं और बसा दो, जंगली बना दो इसको पूरा। यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई कर लो पूरे वर्ल्ड के लिए, इंडिया के लिए, क्योंकि वर्ल्ड से तो एनजीटी को पैसा मिला है ना, 12 करोड़ के डॉलर कितना पैसा मिला है इसमें। लेकिन ये बहुत बड़ा अन्याय है इसका, कोई समझ नहीं रहा है इस चीज़ को, नेता ही नहीं समझ रहे हैं। और जब नेता नहीं समझ रहा तो ब्यूरोक्रेट भी नहीं समझेगा।
भी उनको क्या चाहिए, वो तो उनके आड़ में मतलब वो पैसे कमा रहे हैं। अब ब्यूरोक्रेट जो है अपना पैसा कमा के रिटायरमेंट के अपना करोड़पति अरबपति खरबपति बन के चले जा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ के नौजवानों को समझना है, हमारी जनता को समझना है कि हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है हमारे साथ, भ्रष्टाचार कितना हुआ। भर्ती घोटाला देखिए आप, कौन सा विभाग है जहाँ पे भर्ती घोटाला नहीं हुआ? हर विभाग में भर्ती घोटाला हुआ। मैं दावा के साथ कर रहा हूँ, मैं भी एक विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन अपने अपनी आंखों से देखा हमने। अभी उस उत्तराखंड क्रांति दल की जो इसने जो सन 52 से लड़ाई लड़ी, और इसने लड़ाई लड़ते लड़ते आखिर मतलब यहाँ पे ये स्थिति रहेगी। ये तो किनारे हो गया, बीजेपी ने और कांग्रेस ने जो सत्ता हड़प दी यहाँ पे है कोई मतलब। तो इसका जो मतलब ये कि क्योंकि हमने जो संगठन नहीं रहा हमारे अंदर, इसलिए हुआ ये। लेकिन अब हॉस्पिटल की हालत देखिए आप, कल के अखबार में था बीरोंगाल एक बहुत बड़ा मतलब मार्केट है पूरा, वहाँ पे एक होता है एक छोटा जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होता है जो उसमें प्लास्टर की व्यवस्था नहीं है उसमें, प्लास्टर, जबकि प्लास्टर तो मैं स्वयं कर लूँगा। मैंने पीजी डिप्लोमा लिया हुआ हेल्थ केयर में भी। अरे ये झोले छाप, ये चूहे होते हैं नजीबाद, हमारे भी जाने कब से चल रहे हैं। तो ये तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ देते हैं ये है वो ना, मतलब बिना जिनके पास आरएमपी का सर्टिफिकेट भी नहीं है, और वहाँ वो कह रहे हैं कि हमारे पास इसकी व्यवस्था नहीं है। यहाँ रिफर हो रहा है, यहाँ ये रिफर केंद्र बना हुआ है कोटद्वार हॉस्पिटल। यहाँ पे देख रहे हैं आप नगर पालिका, ये नगर निगम का तो इसका औचित्य नहीं। नगर निगम बनने के लिए कुछ नहीं, गाँव की अच्छी व्यवस्था चल रही थी ग्राम सभाओं की। ये 35 ग्राम सभा तोड़ के इन्होंने जो नगर निगम बनाया, ये बहुत बड़ा अपराध किया इन्होंने, और हमने उस टाइम विरोध किया था। हम सड़क में आए थे, काफ़ी लोग आए थे, और काफ़ी प्रधान आए थे। यहाँ पे भी अभी खड़े हैं 2 दिन, जो प्रधान कुछ मतलब पार्षद बन चुके हैं वहाँ पे, वो भी अपना बन गए वहाँ पे। मैं आपके बाद लौटूंगा, फिर एक और ताऊ जी मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी आर सी कोठारी है। कोठारी जी, किस तरह देखेंगे पूरे कोटद्वार में? देखिए जी, ये सब आपको पता है, कोटद्वार की स्थिति जो है यहाँ की जो है सबसे बढ़िया तो ये है कि हमारी जो मेन कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाली जो मेन रोड है उसको इन्होंने बना नहीं रहे हैं और बनाने नहीं दे रहे हैं। जबकि परिवहन मंत्री ये गडकरी जी मंत्री जी इसका यहाँ जो है इसके अपने चुनाव रैली में कहे गए थे कि ये रोड का बनना बहुत जरूरी है, नेशनल हाईवे बनेगा, ये नहीं बना। दूसरा जो है यहाँ की जो मेन समस्या है वो हमारी ये थी कि जल जंगल और ज़मीन, उस पर से जो है उत्तराखंड का अस्तित्व इन्होंने जो है ख़त्म करवा दिया। और पूरी देवभूमि को जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय शाह जी ने जो है जो गृह मंत्री हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने सारी देवभूमि को बेच के खाने के लिए जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ तो ला रहे हैं, यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ से जो है वो सब्सिडी लेके जो है चले जा रहे हैं। और सारे घोटाले जो है उनकी छाया में हो रही हैं। कोई ये यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ऑफिस ऐसा नहीं है जहाँ के भ्रष्टाचार ना होता हो, जनता का बुजुर्गों काम ना हो। बाज़ार की स्थिति को आप देख लीजिए, अतिक्रमण जो है सारा फैला हुआ है। कोई अगर प्रशासन चाहे तो 1 घंटे में अतिक्रमण को हटा सकता है, परंतु अतिक्रमण सब वहाँ से नगर पालिका वाले हों, पुलिस वाले हों, कोई हो, सब माहवारी लेते हैं, पैसा लेते हैं और उनको जो है अतिक्रमण करने देते हैं। ये नहीं है कि जो वो उनकी छाया ना हो, नहीं तो अतिक्रमण कोई यहाँ जो है हर एक बुजुर्ग आदमी को, हर एक जनमानस को कहीं भी चलने फिरने में इतनी परेशानी है कि वो अपनी गाड़ियों से भी नहीं आ सकता है। यहाँ फुटपाथ बनाने के लिए जगह खाली कराई आगे, वहाँ जो है उन्होंने आगे छप्पर डाल दिए। कोई व्यवस्था नहीं है, पलायन को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी जो पलायन आयोग बनाया है इन्होंने, उसमें यहाँ का तो कोई आदमी लिया ही नहीं है। पर्यावरण में जो बनाए हैं उत्तराखंड का तो कोई आदमी है ही नहीं। आयोग बना दिए दिल्ली में बैठ के और देहरादून में बैठ के और लखनऊ में बैठ के। उन आयोगों क्या, जिनको यहाँ की परिस्थिति का पता नहीं है, वो आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं, सदस्य बने हुए हैं कि यहाँ की व्यवस्था क्या है, यहाँ क्या होना चाहिए, वनों की क्या व्यवस्था है। एक इन्होंने एक प्रोपगंडा कराया वन निगम, जो कि बड़ा भ्रष्टाचार है। सबसे ईमानदार डिपार्टमेंट यहाँ जो है वन विभाग था, पर उन्होंने भी अपनी संपत्तियों को जो है वन निगम को दे दिया ताकि उसमें नेताओं के अध्यक्ष लोग वहाँ कुर्सी हत्याएं और वहाँ भ्रष्टाचार को फैलावें। इसके अलावा कोई काम नहीं है। तमाम समस्या यहाँ पर लोगों ने बताई, जैसे कि लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग का न बनना और नगर निगम, बेरोजगारी और सिडकुल में जो यहाँ के युवाओं को रोजगार न मिलना, साथ ही जो आयोग यहाँ पर बनाए गए जो उत्तराखंड में हो, उन पर कोई भी गढ़वाल का कोई भी उसमें व्यक्ति उसमें ना मौजूद रहना, ये तमाम समस्याएं यहाँ पर लोगों ने बताई। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मैं एक और नई जगह से और नई समस्या को लेकर आपके सामने हाजिर हूँगा।